जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में जारी किया गया है। पत्र समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसका विषय देखेंगे, शैक्षिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन करने विषय। यानी कि नवीन शैक्षिक सत्र में जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, उसको लेकर नवीन पंजीयन की प्रक्रिया और पूर्व से कार्यरत जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी जानकारी, अगर उन्हें किसी भी प्रकार का अपडेशन कराना है तो उसको लेकर ये निर्देश पत्र जारी हुआ है। यह प्रक्रिया संबंधित अतिथि शिक्षक कैसे कर सकते हैं, आइए बारीकी से पत्र का अवलोकन करते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत आवेदनों के लिए 2 मई से नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 एजुकेशन पोर्टल 3.in पर प्रारंभ किया जा रहा है। आवेदक पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि संशोधन कर सकेंगे, अतः आवेदक निम्नानुसार कार्रवाई करें। सबसे पहले नवीन आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत नहीं है, वे पोर्टल पर अपना पंजीयन करेंगे, अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड करेंगे और अपनी प्रोफाइल को लॉक करके उसे सत्यापित करेंगे। और पूर्व से पंजीकृत जो आवेदक हैं, जो अपनी जानकारी में संशोधन करना चाहते हैं, वे अपने दस्तावेज अपलोड कर जानकारी को अपडेट कर अपनी प्रोफाइल को लॉक कर सत्यापित करेंगे। यानी कि आप कोई जानकारी अपडेट कराना चाह रहे हैं तो संबंधित जानकारी का जो दस्तावेज है वह आपको अपलोड करना होगा और आपकी जो प्रोफाइल है उसे आपको लॉक करना होगा। ऐसे आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत हैं एवं उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है, उन्हें भी अपनी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर पुनः प्रविष्टि चेक कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराएंगे। यानी कि आप पूर्व से पंजीकृत हैं और आप कोई भी संशोधन नहीं कराने जा रहे हैं, तब भी आपको अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के जो दस्तावेज हैं वो तो अपलोड करने ही हैं और पुनः प्रविष्टि चेक कर अपनी प्रोफाइल को आप लॉक कर दें। अर्थात अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक समस्त आवेदकों को पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराना अनिवार्य होगा। आवेदक दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेज से सत्यापन करा सकेंगे। यानी कि जैसे ही आप दस्तावेज अपलोड करेंगे तो आप किसी भी संकुल पर जाएंगे तो वहां पर संकुल के लॉगिन पर आपके दस्तावेज प्रदर्शित होंगे, तो आप उन दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों से मिलान कराकर उनका सत्यापन करा लेंगे और पोर्टल पर उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकेंगे। पूर्व से पंजीकृत आवेदक मोबाइल परिवर्तन के लिए जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विहित प्रक्रिया अनुसार मोबाइल नंबर परिवर्तित करा सकेंगे। अगर पूर्व से पंजीकृत कोई अतिथि शिक्षक साथी अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कराना चाहते हैं तो उन्हें समस्त आवेदकों द्वारा वो अपनी जो विकासखंड और जिला स्तर और विकासखंड स्तर पर उपस्थित होकर अपना मोबाइल नंबर बदलवा सकते हैं। समय सारणी देखें। समस्त आवेदकों द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना। आवेदक द्वारा स्वयं से 2 से 12 मई तक यह प्रक्रिया की जानी है। आवेदकों द्वारा पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन संकुल प्राचार्य के द्वारा 3 से 13 मई तक किया जाएगा। पूर्व से पंजीकृत आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो जाने की स्थिति में मोबाइल नंबर परिवर्तन का जो कार्य है बीईओ डीओ 2 मई से 12 मई तक कर सकेंगे। सामान्य निर्देशों का अवलोकन करते हैं। समस्त आवेदकों द्वारा नवीन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन करना आवश्यक है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा यह कार्रवाई नहीं की जाएगी उनके स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होंगे। महत्वपूर्ण बिंदु है, वे सत्र 25-26 की अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। यानी कि चाहे आप पूर्व से पंजीकृत आवेदक ही क्यों ना हो, आपको आपके शैक्षिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता के जो दस्तावेज हैं वो हर हाल में अपडेट करने ही है, अपलोड करने ही है। अगर नहीं करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा और आप नवीन शैक्षिक सत्र 25-26 की अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया से भी बाहर हो जाएंगे। संकुल प्राचार्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य सावधानी पूर्वक करेंगे। त्रुटिपूर्ण सत्यापन होने पर अथवा लापरवाही की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जैसे संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की अपूर्ण प्रशिक्षण योग्यता बीएड 1 वर्ष पूर्ण होने पर सत्यापन करना। संकुल प्राचार्य द्वारा बिना मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
आवेदक की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से होने पर ही मूल दस्तावेज के सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण की जाए। उक्त कार्रवाई का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करें, जिससे नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदक पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने, प्रोफाइल संशोधन एवं अपडेट की संपूर्ण कार्रवाई कर सकें। हालांकि पत्र के साथ में मैनुअल दिया हुआ है कि आपको दस्तावेज अपलोड की जो प्रक्रिया है वह कैसे संपादित करनी है, तो आप बहुत आसानी से उसमें कर पाएंगे। साथियों, हम भी प्रत्यक्ष से अतिथि शिक्षकों की दस्तावेज अपलोड यानी कि आपकी जो योग्यता अपडेट संबंधी प्रक्रिया है वो आप पोर्टल पर कैसे करेंगे उस पर अलग से विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे अभी जुड़ जाएं ताकि अतिथि शिक्षकों से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी को अद्यतन करना। पूर्व से पंजीकृत एवं नवीन पंजीयन हेतु आवेदक वेबसाइट एजुकेशन पोर्टल 3.in पर क्लिक कर पोर्टल पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आवेदक पूर्व पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर का उपयोग कर ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। इसके उपरांत पूर्व पंजीयन में दर्ज सामान्य जानकारी प्रदर्शित होगी। नवीन पंजीयन हेतु आवेदक अपनी समग्र आईडी को पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा समग्र में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि समस्त आवेदकों को स्वयं की समग्र आईडी से ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। जिन आवेदकों की ई-केवाईसी नहीं है तत्काल समग्र की वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी की कार्रवाई करें। आवेदक स्वयं का 9 अंक का स्वयं का समग्र आईडी दर्ज करेंगे। तदुपरांत समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से जानकारी का सत्यापन करेंगे। आवेदक पोर्टल पर पूर्व से पंजीयन की जानकारी एवं समग्र आईडी में दर्ज जानकारी का सावधानी पूर्वक मिलान करने के उपरांत ही जानकारी को वेरीफाई करेंगे। आवेदक की सामान्य पंजीयन एवं समग्र की जानकारी के सत्यापन उपरांत नवीन आईडी जनरेट होगी। आवेदक नवीन यूजर आईडी के माध्यम से पासवर्ड तैयार कर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। यानी कि जब आप सामान्य पंजीयन एवं समग्र की सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण कर लेंगे तब आपकी एक नवीन आईडी जनरेट होगी और आवेदक नवीन यूजर आईडी के माध्यम से अपना एक नया पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद में आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करके दस्तावेज अपलोड की कार्रवाई कर पाएंगे। पुनः अवगत करा देना चाहते हैं, ये सारा प्रोसेस हम आपको प्रत्यक्ष वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे ताकि आपको इस प्रक्रिया को संपन्न करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। नवीन आवेदक अपनी प्रोफाइल में शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करेंगे तथा समस्त दर्ज जानकारी के दस्तावेज अपलोड करेंगे। पूर्व से पंजीकृत आवेदक प्रोफाइल में दर्ज जानकारी जिसमें संशोधन करना है उस जानकारी को डिलीट करें एवं सही जानकारी जोड़ें तथा नवीन अर्जित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज कर अपडेट करें। आवेदक प्रोफाइल एवं दर्ज समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 उसके उपरांत आमंत्रित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के दस्तावेजों को अपलोड करें। बिना दस्तावेज अपलोड किए कोई भी जानकारी अपडेट नहीं होगी। यदि किसी आवेदक कोई जानकारी अपडेट नहीं करनी है तो भी उनके द्वारा पूर्व में दर्ज जानकारी के दस्तावेज अपलोड करने होंगे, तदुपरांत उनका पुनः सत्यापन होगा। समस्त आवेदक जिले ब्लॉक संकुल की पैनल मेरिट सूची में सम्मिलित होने के लिए जिले ब्लॉक एवं संकुल का चयन करेंगे। आवेदकों द्वारा जानकारी दर्ज करने एवं दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत ओटीपी के माध्यम से प्रोफाइल को लॉक करेंगे। आवेदक लॉक प्रोफाइल का प्रिंट निकालकर सत्यापन हेतु प्रोफाइल में दर्ज समस्त मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी संकुल प्राचार्य से सत्यापन करा सकेंगे। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक के सत्यापन वेरीफाई उपरांत यदि आवेदक निर्धारित समय सीमा में अर्जित योग्यता दर्ज करना चाहता है तो वह अपनी प्रोफाइल को ओटीपी के माध्यम से अनलॉक कर सकेगा, किंतु यह कार्रवाई अपडेशन के लिए पोर्टल की अंतिम दिनांक तक ही कर सकेंगे। अंतिम दिनांक पश्चात यदि आवेदक सत्यापन कार्य नहीं कराता है तो उसका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। संकुल प्राचार्य द्वारा यदि आवेदक की प्रोफाइल को दर्ज जानकारी से भिन्नता होने पर रिजेक्ट किया जाता है तो आवेदक की प्रोफाइल स्वतः ही अनलॉक हो जाएगी तथा आवेदक आवश्यक संशोधन अंतिम दिनांक तक करके पुनः सत्यापन करा सकेंगे। संकुल प्राचार्य के द्वारा जो कार्रवाई की जानी है, संकुल प्राचार्य आवेदकों से आवेदन प्रोफाइल प्रिंट प्राप्त करेंगे। संकुल प्राचार्य अपने संकुल के लॉगिन आईडी का प्रयोग कर पोर्टल पर लॉगिन करेंगे।
आवेदकों द्वारा पंजीयन में दर्ज समस्त शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता एवं शैक्षिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण मूल दस्तावेज एवं पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान करेंगे। आवेदक द्वारा दर्ज जानकारी मूल दस्तावेजों के मिलान करने के उपरांत सत्य पाए जाने पर पोर्टल से दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन का कार्य करेंगे। विगत वर्षों में यह देखने में आया है कि बीएड एमएड के प्रथम सेमेस्टर के आधार पर संकुल प्राचार्य द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है, जिससे गलत स्कोर कार्ड बने हैं। अतः संकुल प्राचार्य दस्तावेजों सत्यापन के समय समस्त सेमेस्टर की मूल अंक सूची देखकर ही योग्यता का प्रमाणीकरण करें। इस प्रकार अगर देखें तो साथियों इसमें विस्तृत दिशा निर्देश है। फिलहाल हम वीडियो में जो जानकारी है यहीं तक आपके बीच रखेंगे। प्रत्यक्ष वीडियो के माध्यम से आपके लिए जो भी उचित मार्गदर्शन होगा वो अलग अलग वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। पुनः कहना चाहेंगे, आप अतिथि शिक्षकों से संबंधित जो प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है उसकी पल पल की अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आप हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।